लेकिन इसी मिशन के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी लखनऊ के कई दुकानों पर अचानक छापेमारी की और दुकानों में मिल रहे खाने के सामान की शुद्धता को लेकर जांच की। दिखाता हूं आपको कि जांच में क्या निकला। कांवड़ रूट को लेकर सरकार सख्त है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांवड़ रूट पे जितनी भी दुकानें हैं उन सब की जांच होगी। और ये देखिए लाइव चेकिंग जो है फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से चल रही है। लाइव रेड हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे पर। ये फूड सेफ्टी विभाग के जो लोग हैं वो लाइव रेड कर रहे हैं और सामान की वो चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर सामान में मिलावट की तो खैर नहीं। फूड सेफ्टी विभाग की जो टीम है वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर जांच जो है वो हो रही है। और ये कोई मामूली जांच नहीं है। ये देखिए, ये इसको खाकर चेक किया जाएगा, क्योंकि चेकिंग तभी हो पाएगी, सही ढंग से चेकिंग तभी हो पाएगी जब इसको हम खुद टेस्ट करेंगे। और ये देखिए जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद इसको चेक कर रहे हैं। ये बताइए सर, क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ मिला क्या सर? किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं? हम लोग रूटीन इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हाँ। कांवड़ रूट पे वो आदेश था प्रशासन के कि किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगी। जी मैडम, जी उसी के क्रम में जांच कर रहे हैं। तो उसी को लेकर चेकिंग हो रही है। जी। QR कोड भी कहा गया था। हाँ, QR कोड साइनेज चस्पा करा रहे हैं। चस्पा करा रहे हैं। सावन का महीना शुरू होती कांवड़ रूट पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए अब एक और सेना मैदान में आ चुकी। नाम दिया गया है काली सेना। यूं तो धर्म प्रतिज्ञा के लिए काली सेना अपने हाथों में तलवार, गदा, त्रिशूल के सहारे रक्षा करने की कसम खा रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में इस धार्मिक यात्रा के दौरान हाथों में हथियार लेना क्या कानूनन सही है, इस पर सवाल भी किए जा रहे हैं। कांवड़ पथ के प्रहरी सनातन चौकियां बनेंगी, शिव भक्तों की कवच ओम काली सेना। कोई भी सनातनी हिंदू का खून ऐसे बहेगा नहीं, अन्यथा किसी भी कांवड़िए को परेशान नहीं। साल की सबसे बड़ी सनातन की धार्मिक यात्रा के आगाज में अब चंद घंटे ही बाकी हैं। भोले के करोड़ों भक्तों के कांवड़ उठाने की बेला बिल्कुल करीब आ चुकी है। लिहाजा दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ रूट पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए तैयार है। कांवड़ रूट पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। 12 महीने की प्रतीक्षा के बाद आने वाली मंगल घड़ी में अमंगल ना हो, इसके लिए योगी फोर्स फुल ऑन एक्टिव मोड में है। तो सनातनी सेना भी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से गौमुख तक सनातनियों के लिए 51 चौकियां बनाई गई हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक शिव भक्तों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया गया है और कांवड़ पथ पर सनातन प्रहरी की जिम्मेदारी तय की गई है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। शस्त्र लोगों के हाथों में है और ये शस्त्र क्यों है, पहले शस्त्र को देख लीजिए। ये शस्त्र है कौन कौन से। यहाँ पर आपको तलवार दिखाई देगी, क्योंकि मैं कहूँगा राहुल से, कैमरा पर्सन से, वो दूर रहें क्योंकि तलवार सामने है। उसके पीछे भी अगर आप देखें तो तलवार है। जो तीसरे शख्स हैं उनके हाथ में भी तलवार है। पीछे देखें तो पीछे आपको त्रिशूल दिखाई देगा, त्रिशूल हाथ में है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हाथ में डंडा है और वहीं ये भाई साहब अपने हाथ में गदा लेकर खड़े हुए हैं। कांवड़ पथ पर कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए योगी सरकार तो व्यवस्था कर ही रही है। सनातनी सेना भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतर रही है। ओम काली सेना ने कांवड़ रूट की निगरानी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत कांवड़ रूट में काली सेना के कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। ओम काली सेना ने इसके लिए कांवड़ रूट में 51 पोस्ट तैयार किए हैं, जहां ओम काली सेना के प्रहरी हाथों में डंडे और भाले के साथ तैनात रहेंगे। साथ ही अपने साथ काली सेना के प्रहरी तलवार और गदा भी रखेंगे और पूरी कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों को सुरक्षा देंगे। ये सनातन का मंदिर है, ये धर्म स्थल है। यहाँ पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। तो तलवार पकड़कर आज के समय में किस किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हर जगह समाज के हर वर्ग में हो रहा है, उस तरीके से हमें अपनी आत्मरक्षा, और मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हर जगह हर हिंदू को अपनी प्रेरणा से अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए।
साफ है, कांवड़ पथ पर पवित्रता और कांवड़ियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। लिहाजा कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए काली सेना ने ऑपरेशन अलर्ट का मोड ऑन कर दिया है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल काली सेना का उद्देश्य ये है कि शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा की जानी चाहिए और इसी सेवा और सुरक्षा के उद्देश्य के साथ काली सेना ने धर्म की विजय और शिव भक्तों की रक्षा का संकल्प लिया। कांवड़ पथ पर एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर के काली सेना उतरेगी। इसके साथ ही काली सेना ने चेतावनी भी दी कि जो कांवड़ की पवित्रता से खिलवाड़ करेगा उसी को सनातन की अग्नि में भस्म कर दिया जाए। ये काली सेना का प्रण है अपने आप। लेकिन काली सेना के हाथों में हथियार लेने को लेकर कई सवाल भी किए जा रहे हैं। जी न्यूज़।